औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम टॉपिक पढ़ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ चिक, इसका एक पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन। तो इसमें चिक की डेवलपमेंट और जो एम्फीबियंस की डेवलपमेंट में बहुत मेजर डिफरेंस है। इनकी ग्रोथ स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो पहले इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो एम्फीबियंस हैं उनमें इनविजिनेशन होती है, इस तरह से बाल सा बना होता है बाहर वाले सेल्स, और अंदर जो सेल्स हैं वो इस तरह से अंदर को इनविजिनेट होते हैं, अंदर को दबना शुरू हो जाते हैं एक साइड पे। बाकी साइडों वाले जो सेल्स हैं वो इस तरह से एक बॉल की तरह, एक गोले की तरह ये बन जाते हैं, और ये अंदर वाले इनविजिनेशन होती है, और ये ही फिर आगे ग्रो करती है। अगर फर्स्ट ईयर का याद हो तो इसके अंदर ये सारे सेल्स जो हैं मौजूद होते हैं, एक बॉल की तरह, कम्पैक्ट बॉल, और ये अंदर को इनविजिनेट करता है। फिर इसमें अगर देखें तो ये बाहर वाली एक्टोडर्म हो जाएगी, और ये वाली जो है ये इसकी एंडोडर्म बन जाती है। ये एंडोडर्म और ये एक्टोडर्म। अब मेसोडर्म कहाँ से डेवलप होती है, तो मेसोडर्म जो है ये इसके दो वेज अपने पड़े हुए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको, यानी अंदर को या तो ये बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है एक वे, और ये अल्टीमेटली फैलती जाती है और इस तरह से आपस में मिल जाएगी, या फिर ये दरमियान वाले जो सेल्स हैं ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये जो लिप के करीब हैं ये वाले सेल्स, इनमें चेंजेस आना शुरू हो जाती है और ये आगे को ऐसे बढ़ना शुरू हो जाती हैं, यानी इन्हीं सेल्स के बीच में ये इस तरह से डेवलपमेंट शुरू होती है, और फिर अल्टीमेटली ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। यानी दो वेज हो गए, या तो ये एंडोडर्म बाहर को निकलेगी और मेसोडर्म बनाएगी, या फिर ये जो इसके पोस्टीरियर एंटीरियर साइड पे लिप्स के करीब ये सेल्स इस तरह से डेवलप होते हैं। लेकिन चिक में डिफरेंट है। चिक में एक लार्ज यॉक है, इसलिए इनके एग्स को यॉक भी कहते हैं, और ये डेवलपमेंट ऑलमोस्ट इस जगह पे क्लियर साइटोप्लाज्म के अंदर शुरू होती है, और इसमें ये साइडों से जो हमने अभी तक पढ़ा था ये डिस्क की शक्ल में ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन साइडों से ये जुड़ा हुआ है, और इसके बीच में यहाँ पे इस जगह पे जो कैविटी है इसको ब्लास्टोसेल नाम दिया गया, ब्लास्टोडर्म, ऊपर वाली लेयर्स को ब्लास्टोडर्म नाम दिया गया ये, और इसके बीच में जो यॉक से ऊपर को उठा हुआ है और साइडों से ये जुड़ा हुआ है, एरिया ओपेका और एरिया पेलोसिडा, ये हो गया। अब ब्लास्टो सेल जो है ये बीच में यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको गैस्ट्रो सेल कहते हैं इस वक्त। तो अब यहाँ पे ये सारा जो डेवलपमेंट हो रही है इस जगह पे हो रही है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, इस जगह पे। ऊपर से अगर इसको देखेंगे तो ये इस तरह से डिस्क शेप है, साइड व्यू देंगे तो ये इस तरह से ये नज़र आएगी, जैसे आपकी बुक पे बना हुआ है, ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। और इसकी लेयरिंग इस तरह से दो लेयर्स हैं दरमियान में, अब ये हटना शुरू हो जाती हैं। तो यहीं से हम शुरू करते हैं कि ये किस तरह से ये ऊपर यॉक के ऊपर पड़ी हुई है। ये हो गई यॉक, एक्चुअली यॉक को ये यूटिलाइज़ कर रहे हैं, साइडों से जुड़े हुए हैं और
दरमियान में से ऊपर लिफ्ट हो गई है, यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है। अब इसमें देखने में पहले तो ये इस तरह से एसिडरी, इस तरह से प्लेन डिस्क साइड व्यू इसका इस तरह से होगा, यानी ये पॉइंट्स जहाँ से ये जुड़ी हुई है, क्योंकि ये अगर हम कहें ये इस तरह से ये राउंड पड़ी हुई है तो इसके ये किनारे जो हैं ये योक के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस जगह पे सेंटर में ये ऊपर को उठी हुई होगी। अब इसकी दो लेयर्स बन गई हैं, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। एपी प्रिजम्पटिव मेसोडर्म और एक्टोडर्म है, जबकि नीचे वाली ये हाइपो जो है ये एंडोडर्म है, ये हाइपोब्लास्ट, और ये वाली होगी एपीब्लास्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है इसमें कि यहाँ पे ये दबना शुरू हो जाती है एपीब्लास्ट ऊपर, ये इस तरह से नीचे को दबना शुरू हो जाएगी, सेल्स की मूवमेंट बढ़ने लग जाएगी जो गैस्ट्रोलेशन में शुरू हो गई है। ये इस तरह से ये अंदर को दबना शुरू हो जाता है, और ये जो दबाव सा है इसको स्ट्रीक बोलते हैं। तो पूरा नाम इसका हो गया प्रिमिटिव स्ट्रीक। पहले इसको प्रिमिटिव स्ट्रीक नाम दिया जाता है, बाद में प्रिमिटिव ग्रूव, फिर प्रिमिटिव रिज। ये नीचे वाली इस तरह से मौजूद है, लेकिन ये पीछे को भी बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी पहले ये राउंड थी तो अब ये पीछे को ये पियर शेप होना शुरू हो जाती है। पीछे को भी इसको कॉर्डली कहते हैं, कॉर्डल मुराद दुम या इसकी टेल, मिडली एंड कॉर्डली। मिडल से यहाँ पे सेल्स की मूवमेंट इधर को बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी सेल्स यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और फिर पीछे की तरफ यानी दुम की तरफ ये पीछे को ये स्ट्रीक बनती है, और पिछली तरफ ये पियर शेप बनाती है, यानी इस तरह से पीछे को बढ़ना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं ये नाशपाती की शक्ल की या पियर की शक्ल अख्तियार करती जाती है। इस तरह से सेल यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ये इसकी एंटीरियर जगह है, ये वाली, यहाँ पे ये इकट्ठे हो रहे हैं, और नीचे की तरफ ही ये पीछे को बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और इसलिए ये एलोंगेट हो जाती है पियर शेप। फिर इसमें इस फ्रंट के ऊपर ही यहाँ पे इसको मैं एक और डायग्राम में शो कर देता हूँ, यानी ये इस तरह से दबाव बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली ये लिप्स की शक्ल अख्तियार करता है। ये एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, और यहाँ पे एक थिकनिंग, लोकल थिकनिंग, और ये पीछे को जाना शुरू कर देती है। अब ये अलोंगेट और लंबी होती जाती है और गोल घूमती जाती है किसके ऊपर, ये योक के ऊपर, और ये स्ट्रीक इस तरह से ये आगे को बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इस तरह से ये शेप बन जाती है। तो अब इनके ऊपर ये जो बने हैं इनको लिप्स कहते हैं, दो लिप्स, और फिर नीचे अंदर की तरफ इसके ये ग्रूव कैरी होना शुरू हो जाती है, और ये अल्टीमेटली इस तरह से सॉलिड रोड बनाती है। इसके नीचे नीचे जो है एक रोड अंदर की तरफ पिछली तरफ धंसना शुरू हो जाता है। ऊपर से ये दबाव नज़र आता है, लेकिन अंदर ही एक रोड की तरह से ये बनना शुरू हो जाता है, जिसको नोटोकॉर्ड कहते हैं, यानी ये पिछली तरफ इस तरह से इसके नीचे नीचे जाने लग जाता है, और ये इसी दौरान इसके गिर स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से सामने की तरफ है, और ये हेड एंड बनेगा, और ये वाला इसका एंड जो है ये टेल बनता जाता है। तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक, इसको प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं, और ये मेसोडर्म फिर कंटिन्यूसली ये आगे इकट्ठे होते जाते हैं, मूव करते रहते हैं।
यानी ये अगली तरफ और फिर पीछे कॉर्डली यानी दुम की तरफ, तो ये पीयर शेप अख्तियार कर लेते हैं और ये एग्रीगेशन जारी रहती है। और यहाँ पे फिर एक प्रिमिटिव नोड बनता है जिसको नोटोकॉर्ड, ये सामने बिल्कुल इसके ये नोटोकॉर्ड बन रहा है। तो मेसोडर्मल सेल्स भी इस तरह यानी अरेंज हो रहे हैं। ये प्रिमिटिव स्ट्रिक ये डोर्सल और बोथ लेटरल लिप्स को भी ज़ाहिर कर रही है। ये ऊपर जो ये वाले जो बने हैं डोर्सल ऊपर की तरफ और साइडों पे यानी साइडें और ऊपर की तरफ, इसको कहेंगे डोर्सल और लेटरल लिप्स। और ये कंटिन्यू रहती है। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के अंदर चेंजेस आती रहती हैं, यानी ऊपर वाली लेयर्स में, नीचे वाली लेयर्स में। और फिर और गहरी होगी तो पहले इसको प्रिमिटिव स्ट्रीक नाम दिया था, बाद में जब और गहरी हो जाएगी तो प्रिमिटिव ग्रूव नाम दिया जाता है। और फिर अल्टीमेटली इसको नाम दिया जाता है प्रिमिटिव रिज। फिर इसको रिज कह दिया, और गहरी होगी तो ये रिज कहलाती है। तो ये स्फेलिक एंड यानी अगले वाला एंड, ये वाला एंड कहलाएगा स्फेलिक एंड। ये टेल पिछले वाला एंड कॉर्डल एंड हो गया, ये स्फेलिक एंड हो गया। यानी इसको स्फेलिक मीन हेड, स्फेलिक मुराद हेड रीजन, एक्चुअली ये फ्यूचर का हेड बनेगा। तो स्फेलिक एंड पे ये प्रिमिटिव स्ट्रीक के क्लोजली पैक्ड सेल्स हैं और यहाँ पे ये लोकल थिकनिंग हो रही है, ये सारी सामने लोकल थिकनिंग, और ये कहलाएगा हेंसन नोड। अब ये जो सेल यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं, लोकल थिकनिंग कर रहे हैं, तो ये हेंसन नोड कहलाता है। और हेंसन नोड ये वो साइट है जहाँ पे बड़ी स्पेसिफिक किस्म की इन्वेजिनेशन होती है। इसको हम अगली डायग्राम में देखते हैं। यानी इसको अगर हम यहाँ पे ड्रा करते हैं देखा, तो ये ऊपर वाले और डीप हो गए, यानी ये लिप से बन गए यहाँ पे रिच। साइडों से ये अभी भी ये योक के साथ जुड़ी हुई है, ये नीचे वाली लेयर इसकी हाइपोब्लास्ट, ये एपीब्लास्ट, और दरमियान वाले दोनों के सेल्स इकट्ठे हो गए यहाँ पे मेसोडर्म बनाते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे इस तरह से ये इकट्ठा हो गया, आपस में मिल जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे एक नोटोकॉर्ड बन जाएगी। पहले तो ये नोटोकॉर्ड कहलाएगी, फिर इसी के अंदर चेंजेस आएंगी और ये पीछे की तरफ पियर शेप है, तो ज़ाहिरी तौर डेफिनेटली ये भी पीछे को रॉड की तरह यहाँ पे बन जाती है। ये नोटोकॉर्ड पिछली तरफ रॉड की शक्ल अख्तियार करती है। फिर अगले जो स्फेलिक एंड है, यहाँ पे मज़ीद चेंजेस आती हैं और यहाँ पे स्पेसिफिक किस्म की इन्वेजिनेशन बनना शुरू हो जाती है, यानी अंदर को ये धंसना शुरू हो जाती हैं। मतलब कि ये फ्यूचर का ब्रेन बनना शुरू हो जाता है यहाँ पे, और इसी तरह से अदर स्ट्रक्चर्स बनना शुरू होते हैं। लेकिन क्योंकि एंटीरियर एंड है तो एंटीरियर एंड पे तो ब्रेन बनेगा, पिछली तरफ इसके जो है ये गट वगैरह और दूसरी चीज़ें अरेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको कहते हैं ये सोमाइट बन रही है, ये यहाँ पे सोमाइट बनेगी। सोमाइट फिर ये जो बाहर वाले सेल्स हैं ये दो लेयर्स में टूट जाते हैं। ये एक्चुअली मेसोडर्म ब्रेक हो रही है, पहले ये इकट्ठे थे लेकिन अब ये अलग अलग लेयर्स की शक्ल में ये टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे कह लें। तो इस तरह से ये दो तरह की मेम्ब्रेन बनाएंगे, एक स्प्लैंकनिक मेसोडर्म और दूसरी वाली एक सोमाटिक सोमाइट से, सॉरी ये स्प्लैंकनिक होगी और ये दूसरी सोमाइट होगी।
समाइट और स्प्लाइनिक, और दरमियान में जो ये गैप आ रहा है, ये कैविटी, अब इसका नाम होगा सिलॉम, बॉडी कैविटी जिसको कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये किनारे जो हैं ये आगे को और बढ़ते जाएंगे। पहले एंडोड्रम्स फैल रही थी, अब ऊपर वाली जो है एक्टोड्रम, ये अभी फैलती जाएगी नीचे इसके। यहाँ पे योक है, योक के ऊपर ही बाहर की तरफ एंड डाउनवर्ड, ये अल्टीमेटली उसको पूरी योक को घेरना शुरू कर देते हैं। इस तरह से ये उसके ऊपर फैलते जाते हैं और नीचे योक को कवर करते जाते हैं। तो फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ इसको कि ये एम्फीबियन से इसका डेवलपमेंट डिफरेंट है। एम्फीबियन में ये अंदर को धंसना शुरू होते हैं और स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जबकि इनमें चिक के अंदर जो है ये मिडली यानी दरमियान में और पिछली तरफ दुम की तरफ कॉर्डली, इसको कहते हैं मिडली, मिडल से और कॉर्डली, ये दोनों साइडों से ये सेल्स यानी ये इधर को आएंगे और पिछली तरफ सारे ये लॉन्ग द लेंथ इसी तरह से ये इकट्ठे होते जाते हैं सेंट्रल तरफ। इस तरह से एक थिकनिंग डेवलप होना शुरू होती है जिसको प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं, और ये लेंथ और इसकी बढ़ती जाती है। पहले ये डिस्क शक्ल की थी, अब ये इस तरह से पियर शेप होना शुरू हो जाती हैं और ये चेंजेस आती जाती हैं। और अगले वाला जो एंड है इसको एंटीरियर एंड कहेंगे, तो यहीं इस पे ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक और गहरी होगी, ये फिर बनाती है पहले ग्रूव, फिर ये रिच बनाती है। तो प्रिमिटिव एंड पे यानी यहाँ पे जो है एंटीरियर एंड पे, यहाँ पे एक थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। पहले तो ये एक नोड, प्रिमिटिव नोड बनाएगी जिसको कहते हैं नोटोकार्ड, यानी इस तरह से पिछली तरफ तक ये अंदर को धंसता जाता है। स्टार्ट यहाँ कहाँ से होगा, एंटीरियर एंड से, लेकिन पिछली तरफ ये धंसना शुरू हो जाता है अलोंग द लेंथ, दुम की तरफ तक जाना शुरू कर देता है। तो अब ये जो साइडों पे इसके लिप्स बनते हैं इनको लेटरल लिप्स, और ऊपर की तरफ है डोर्सल, ऊपर की तरफ है इसलिए डोर्सल, और साइडों के रेफरेंस से इसको लेटरल कहेंगे। डोर्सल एंड लेटरल लिप्स नाम दिया जाता है, ये आपस में मिल जाते हैं और ये नोटोकार्ड एक्चुअली इन्हीं के बनता है, ये क्योंकि अलोंग दी लेंथ ये ग्रो कर रहे हैं। फिर ये कंटिन्यूस रहेगी। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के अंदर ये मूवमेंट होती रहती है सेल्स की। तो वही बात, प्रिमिटिव स्ट्रीक, देन प्रिमिटिव ग्रूव, देन प्रिमिटिव रिच और स्फेलिक एंड, यानी आगे वाला एंड, हेड वाला एंड, इसको स्फेलिक एंड कहेंगे। तो ये फ्रंट पे बनेगा और इसमें फिर एक स्पेशलाइज किस्म की चेंजेस आएंगी, डेवलपमेंट्स होंगी, यानी इस तरह से लोकल थिकनिंग होगी, इसको हैंसन नोड कहते हैं। सामने हैंसन नोड बनेगा। हैंसन नोड में ख़ास जो बात है वो स्पेशल टाइप ऑफ इनवेजिनेशन होना शुरू हो जाती है, अंदर को ये धंसना शुरू हो जाते हैं। फिर ये सोमाइट बन जाता है आगे की तरफ, ये जो लेयर्स हैं सोमाइट बन जाती हैं। फिर साइडों वाली भी डिवाइड हो जाती हैं और दो लेयर्स में डिवाइड हो जाती हैं, सोमैटिक मेसोडर्म और स्प्लान्क्निक मेसोडर्म, और बीच में इनके जो गैप आ जाता है इसको सिलोम या बॉडी कैविटी कहते हैं। तो ये 8 आवर्स में जो चीज़ सबसे नुमाया होती है वो इसका रॉड शेप यानी नोटोकार्ड, ये नुमाया तौर पर नज़र आ रहा होता है। और फिर 18 से 20 घंटे में जो है ये इंक्यूबेशन का पीरियड जब गुजर जाता है तो ये दरमियान में से तो ऊपर उठ जाती है, लेकिन साइडों पे ये कोहेरेंट होती है, जुड़ी होती है। और अब ख़ास तौर पर ये ऊपर वाली जो लेयर है इसकी एक्टोड्रम, ये ऊपर को कवर कर रही होती है और साइडों से नीचे की तरफ ये योक को कवर करना शुरू कर देती है, यानी मज़ीद फैलना शुरू कर देती है। तो ये पेरिफेरली यानी बाहर की तरफ ये कवर करती है। अब ये तो अंदर तो होगी इसके सिलोम, लेकिन नीचे योक के और इसके बीच में जो गैप है यहाँ पे, पहले इसको गैस्ट्रोसेल कहते हैं लेकिन बाद में इसको प्रिमिटिव गट नाम दिया जाता है। अब ये जो है ये फ्यूचर की जो है ये गट बनेगी, डाइजेस्टिव ट्रैक बनेगा। तो ये चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म, और 25 से 26 घंटे के दौरान में तो एम्ब्रियोज जो है ये कम्पैक्ट सेल मास जो है ये लेटरल और न्यूरल फोल्ड्स ये वाज़िया तौर पर
नज़र आती हैं रेट्रो और न्यूरोफोर्स ये नीचे की तरफ यानी कॉर्डल तरफ, और ये स्ट्रक्चर्स बिल्डअप होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें यानी नोटोकॉर्ड बन गई दरमियान में जो पीछे की तरफ धंसती जा रही है, और दूसरा ये मेसोडर्म, और मेसोडर्म की भी आगे दो लेयर्स, एक सिमेटिक और दूसरा स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, और बीच में सिलोम ये डेवलप होगी। तो ये यहाँ तक नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म फॉर्मेशन मुकम्मल हो गया। इसको एक नज़र फिर हम देखते हैं बुक के रेफरेंस से। तो ये नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म, शुरू में इसको अंडरलाइन करना है। ये प्रिमिटिव स्पीक क्या चीज़ है, ये मीडियल और कॉर्डल जो धंसना शुरू हो जाते हैं सेल्स, और इसकी शेप जो है पहले राउंड थी, फिर पेयर शेप हो जाती है एलोंगेट, यानी ये पीछे को बढ़ना शुरू हो गई। ये मूवमेंट दिखाई हुई है सेल की, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक, फिर ये प्रिमिटिव ग्रूव, देन प्रिमिटिव रिज। लेकिन एक्चुअली यही आपस में लीफ्स मिलके डॉर्स और लेटरल ये न्यूरल ट्यूब बनाते हैं। और ये स्ट्रक्चर्स फेलिक एंड पे यानी हेड एंड पे हैं, इसके अगली तरफ एग्रीगेशन शुरू हो जाता है जिसको हैंसन नोड कहते हैं। लेकिन साइडों से ये अब ऊपर वाली एक्टोडर्म ऊपर को फैलना शुरू हो जाती है बाहर की तरफ और नीचे की तरफ, जबकि एंडोडर्म ये नीचे, और इसके और नीचे जो यॉक है इसके बीच में भी गैप होता है जिसको गैस्ट्रोसेल बाद में प्रिमिटिव गट नाम देते हैं। लेकिन बॉडी कैविटी एक्चुअली यहाँ पे बन रही है, ये दो लेयर्स के बीच में, सिमेटिक और स्प्लैंक्निक के बीच में ये डेवलपमेंट शुरू होती है। तो यहाँ पे भी आपकी बुक के ऊपर ये वाज़ेह चीज़ें नज़र आ रही हैं, थोड़ा इसको समझने की ज़रूरत है। बहरहाल ये 25 से 26 घंटे तक ये चीज़ें, ये स्ट्रक्चर डेवलप हो चुके होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूरोलेशन है, ये नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।